चलो देखो, ये कल टाइप का ही क्वेश्चन था, कल जो जैसा करवाया था। क्या बोल रहे, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। दो 3 कंटेनर हैं आपके पास, इक्वल कैपेसिटी के, कैपेसिटी सिमिलर है। फिर क्या बोल रहे, रेशियो ऑफ, वेरी गुड, क्या बोल रहे, रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर 3:2 है ना। आपको क्या बोल रहे, रेशियो जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में फर्स्ट कंटेनर में वो कितना है, 3:2 है। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकेंड कंटेनर कंटेनर में 7:3 है, और थर्ड कंटेनर में आपका है कितना, 11:4। इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, सारे लिक्विड्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो फिर आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर का क्या मिक्सचर का रेशियो है, मिक्सचर में क्या रेशियो है इनका, इन दोनों का, है ना। तो देखो एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में कैसे करोगे, आपने देखा ये कितना है, 3 3 2 5 है, ये 7 3 10 है, 11 4 15 है, मतलब आपका 5 10 15 आपके पास क्या है, आपके पास टोटल क्वांटिटी का सम है इनके, ठीक है, तीनों बकेट का। और यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि तीनों कंटेनर जो है वो इक्वल कैपेसिटी के हैं, लेकिन यहाँ पे आप सम करने पे आपकी इक्वल कैपेसिटी आ रही नहीं आ रही है, तो मतलब आपको वही करना पड़ेगा, क्या, इनकी कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ेगा। और इसको इक्वल करना पड़ेगा तो आप क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना आएगा एलसीएम, 30 30। ना, 30 आ जाएगा। अब 30 के लिए आपको फर्स्ट वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 था, 6। हाँ, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखते चले जाओ, मैं यही ये बताना चाह रहा था, इसको डायरेक्ट लिखते चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ये 10 है, इसको आपको 30 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। तो सेकेंड वाले आप में, इसमें सेकेंड वाले रेशियो में आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 7 3 21, और ये कितना हो जाएगा, 9। फिर थर्ड कंटेनर आपका 15 था, मतलब आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22:8, है ना। 9 8 17, और 17 2, बस 17 12 29, और 8 2 10 13, और 2 2 4 2 6, 63:29 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था, जो कि लता अभी आपको नहीं समझ में आया तो ये कल के लेक्चर में मैंने करवाया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो उससे समझ में आ जाएगा वीडियो से, ठीक है। सर फिर से बता। 16:29 फिर से बताऊं, चलो ध्यान से सुनो, समझो। ये कल वाला क्वेश्चन ही है, सिमिलर। ये ऐसे क्वेश्चन करे थे ना हमने कि 3:2 आपका एक का रेशो है, ये फर्स्ट कंटेनर का रेशो है। सेकेंड कंटेनर का रेशो क्या है, 7:3। थर्ड कंटेनर का रेशो क्या है आपका, 11:4। फिर आपको पूछ रहा है कि इन सबको मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, इन सबको मिक्स कर दिया जाए, और मिक्स करने के बाद जो एक मिक्सचर बनेगा, लास्ट में रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर है, उसका क्या रेशियो होगा नए मिक्सचर में। तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई चीज मिलाओगे, तो ऐसा तो नहीं मिलाओगे कि 5 लीटर यहाँ से पहले बकेट से निकाल लिया, 10 लीटर दूसरे से निकाल लिया, 15 लीटर तीसरे से निकाल लिया। ये तो गलत बात हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। बोलेगे, ये बोलेगा कि भाई मेरा रेशो तो 3:2 है, लेकिन आपने 5 ही लीटर डाला, मेरा रेशो अपने आप ही कम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का मेरा जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। फिर ये बोलेगा कि आपने मुझे 10 लीटर ही डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मेरी जो लेवल थी वो कम आई है, ये 15 लीटर वाले से, है ना। 15 लीटर वाले से ऐसे मेरे 7:3 है, लेकिन मेरी और हो सकती थी जब आप क्वांटिटी सेम डालते तो मेन बात ये है, लड़ाई इस बात की चल रही है इन तीनों में कि भाई अगर आपको डालना है, मिक्स करना है, और एक्चुअल में आपको बताना है कि कितना रेशो आपका लास्ट में आएगा, है ना, मिक्स करने के बाद लास्ट में कितना रेशो आएगा, तो इनका बोलना ये है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बकेट्स का या कंटेनर का, कि भाई हम में से जो भी मिक्सचर जाए वो इक्वल अमाउंट में जाए। फिर उन तीनों को आप मिक्स कर दो और फिर बता दो भाई सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का क्या रेशियो है। इनका बोलना ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटेनर का। तो एकदम सही बात बोल रहे हैं ये।
ये देखो इनकी क्वांटिटी देखो, 3 लीटर इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 लीटर आपका वाटर है, मतलब आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे 7 लीटर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, 3 लीटर वाटर है, मतलब आपकी क्वांटिटी कितनी है, 10 लीटर है। तो ये बहुत नाइंसाफी है कि आप एक 5 ले रहे हो, एक 10 ले रहे हो, है ना। एक आप 5 ले रहे हो, एक आप 10 ले रहे हो, 10 लीटर ले रहे हो, है ना। ऐसे कैसे मैच करोगे। फिर 11 4 15, ये जो है ये 15 लीटर हो रहा है। तो ये 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर अगर आप एक साथ यहाँ पे नीचे जाके सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी गलत, क्योंकि आपने इसका 5 लीटर उठाया, इसका 10 लीटर उठाया, इसका 15 लीटर उठाया, और जो कि बहुत ही गंदी बात है ना। अब आपको अच्छी बात करनी है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इसका एलसीएम लेके इनकी क्वांटिटी को सेम कर देते हैं। तो 5 10 15 इनका एलसीएम जो हमने निकाला वो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। 30। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको कि सबसे छोटा सा मल्टीपल कौन सा होगा, तो 30 होगा। अब 5 को 30 बनाने के लिए हमको इस पूरे रेशो में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 लीटर को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रेशो में, और 15 लीटर को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे रेशो में। तो आपका रेशो बदल जाएगा 18:12 में, और 21:9 में, और 22:8 में। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 29 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है कितना, 63 61 61 ही आ रहा है ना। ठीक है, 61:29 आएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, आ गई क्लियर बात, हो गई। अब जो आपने निकाला है ना, तीनों बकेट से आपने इक्वल अमाउंट उठाया है, सबसे अच्छी बात ये कि आपने, और फिर उसके बाद जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशो आया है वो भी तीनों के हिसाब से आया है। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज लेके आया हूँ मैं, मजा आ जाएगा एकदम, दिल खुश हो जाएगा। चलो, हाँ, ये करो। अब क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज रुपीज कितना। टोटल इनकम बोल दिया भाई, ए बी सी की टोटल इनकम कितनी है, 6060। ए जो है वो कितना स्पेंड करता है, ए स्पेंड करता है 80%, बी स्पेंड करता है कितना, 85%, चालू है। सी स्पेंड करता है कितना, 75%। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड, फाइंड में फिर नहीं होगा, ये डी होगा, फाइंड द शेयर ऑफ एज इनकम। ए के इनकम का आपको क्या बताना है, शेयर बताना है। अगर वो सेव करते हैं कितने रेशो में, 5:6:9 का रेशो, ये क्या है, ये सेविंग का रेशो है इनके, इस रेशो में ये सेव करते हैं। तो आपको बताना है कि इनका ए का इनकम कितना होगा, ए का इनकम कितना होगा। थोड़ा सा लगाओ, करके देखो आ रहा है क्या। अच्छा चलो, पहले रुको, अभी ऐसे मत करो, अभी मेरे को एक चीज बताओ, ये चीज तो ठीक है आप लोग समझ गए, ये आंसर भी आ जाएगा किसी ना किसी का। पर ये चीज बताओ मुझे, अगर आपका मान लीजिए 25% मैं बोल दूं कि आपकी सेविंग है, ठीक है, 25% आपकी सेविंग है, तो 25% का आपका वो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 1/4। 1/4 होता है। इसमें मुझे बताओ कि 4 क्या होगा आपका, 4 होगा ओरिजिनल वैल्यू, और वैल्यू इनकम सेविंग, इनकम इनकम कम हो गया सर, इनकम। टोटल इनकम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी, 1/4 में 4 तो आपका टोटल इनकम हो गया, 1 क्या हो गया, सेविंग वो भी
परसेंटेज दिया वही होगा, Saving. 25% है मतलब 1/4। 25% सेविंग है मतलब आपका सेविंग किस पे निकालोगे आप, किसके हिसाब से बताओगे कि 25% आपकी सेविंग है? बोलोगे आपकी इनकम 100% है, उसमें से 25% मेरी सेविंग है, 75% मेरी क्या हो गई, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो गया मेरा। ठीक है, ये यही बोलोगे ना। तो मतलब जो भी 25% है वो 1/4 लिखा है आपने, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो तो आपकी टोटल इनकम के बराबर हो गई, और जो आपका वन आया वो क्या है, वो सेविंग के बराबर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें खर्चा कितना हुआ, क्या बोलोगे? 4 आपका टोटल इनकम। 3. 4 minus 1, 3. ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ना 3। ये चीज समझ में आती है ना, ये चीज रेशो में आप भी आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सेविंग वेविंग का और टोटल इनकम इन सब का परसेंटेज में रेशो दिया होगा, और आपको परसेंटेज दिया होगा, और उसको आपको रेशो में कन्वर्ट करके वो करना है, सॉल्व करना है। अभी इसमें भी देखो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि आपको एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ, क्या क्या दिक्कत है इसको? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकाल भी सकते हो बहुत इजीली। अरे शुभ कहाँ गया? शुभ भी तो था। आज कार्तिक भी नहीं आया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो सकता है, और कर लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, एकदम सुकून सा मिलेगा। थ्री जीरो थ्री जीरो, एक इनकम। देखते हैं, चलो देखो, इधर आओ, क्या बोल सर रहा है? रुक जाओ अभी. ठीक है, रुक गए। सर 2195. ठीक है, देखते चलो आंसर, अब मैं करके देखते हैं। अभी अभी पता नहीं, आइडिया नहीं है। A+B+C आपका बोल रहा है, तीनों को मिला के इनकी इनकम कितनी है? 60 है। और ए जो है वो 80% स्पेंड करता है। बाद में यहीं से चालू होगा हमारा गेम। 80% स्पेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो? बोलो। 3/5। 4/5. 4/5 है ना? 4/5, सॉरी। 5 जो है वो टोटल इनकम हो जाएगी, और 4 जो है वो आपका क्या बोला है, एक्सपेंडिचर बोला है, मतलब आपका जो क्या बोला जाए, ये सेविंग है वो कितनी होगी? 1. सेविंग आपकी 1 हो जाएगी।
तो मतलब आपकी सेविंग जो है वो इक्विवेलेंट टू 1 है, अगर ए की बात करते हैं 1 इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी? अगर इनकम की बात करूं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 25। 25, वेरी गुड। ए बी सी, सर मैंने ऐसे ही करा है। बहुत बढ़िया, फिर आपका सही है। आपका सेविंग का आपको दे दिया है रेशो 5:6:9, है ना। अब आपको रेशोज दे दिए हैं, आपको 80% बोला, 80% मतलब क्या हो गया? 4/5। 4/5 में 4 जो एक्सपेंडिचर है और 5 आपकी टोटल इनकम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। तो जब आपका टोटल इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो सेविंग कितनी हुई? सेविंग हुई 1। और 1 यहाँ पे आपको कितने कितने के बराबर दिया है? 5 के बराबर दिया है। संजीव आओ। तो 1 आपको यहाँ पे 5 के बराबर दिया हुआ है, तो आपका 5 की वैल्यू जो है, ये ए की 5 की वैल्यू 1 यूनिट आपका 5 के बराबर है, तो इसकी टोटल इनकम की बात करा जाए, टोटल इनकम कितनी है? 5 है, तो 5 कितने के बराबर होगा? ठीक है। अब देखो, अगर 85% की बात की जाए, 85%, तो 85% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है? बोलो। 17/20। 17/20 कैसे करोगे? अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो 5% का तो पता होगा ना, 101/20 होता है। और 5 को हाँ, कितने 80 का भी लगा लेंगे। 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपका 85 हो जाता है। तो 17/20 हो गया 85%। 17/20 हो गया। अब देखो, 17/20 जब हो गया, 17/20 जब हो गया, तो इसमें 20 क्या हो गया? आपका इनकम हो गया। और ये क्या है? ये आपको जिसकी स्पेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर सेविंग 3 हो जाएगी सेविंग। वेरी गुड। सेविंग आपकी 3 हो गई। ये किसकी बात हुई है? बी की बात हुई है। अब देखो, सेविंग 3 हो गई, यहाँ पे सेविंग कितने के बराबर दी हुई है? हाँ, बी की सेविंग कितना दी हुई है? 3:2 कितना दिया हुआ है? 6 3 की 6 के वैल्यू 6 बराबर। के बराबर दी हुई है। 3 की वैल्यू 6 के बराबर दी गई हुई है। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। और आपकी टोटल इनकम कितनी थी? 20। तो आपकी 20 40 हो गई है। ठीक है, 40 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी 40। ठीक है, इसकी इनकम हो गई 40। अब आते हैं अपन, करते हैं किसकी बात? सी की बात। सी सी की बात करोगे तो 75% हुआ। 75% मतलब आपको सीधा पता है 3/4। 3/4। 4 टोटल इनकम हो गई और 3 हो गया आपका एक्सपेंडिचर। सेविंग कितने की हुई? 1। सेविंग 1। 1 जो है इसमें आपका इक्विवेलेंट 1 के इक्वल। 9 के है ना। यहाँ आपकी सेविंग का 9 रेशियो के, सॉरी। मैं 1 इस टू क्या कर दिया? 9 कर दिया। 1 की वैल्यू जब 9 के बराबर है ना, 9 के बराबर है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 9 4 36। 36। 36 हो जाएगी सर। 36 हो गई ना। अब देखो, आपको इनकम का रेशो आ गया आपके पास। अब जो आ गया आपके पास, वो इनकम का रेशो आ गया। अब आपको टोटल ये भी दिया हुआ है, इनकम की वैल्यू कितनी होती है वो भी दिया हुआ है, टोटल इनकम कितनी है वो भी दिया हुआ है, और आपका रेशो भी आ गया है। बस इनको ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11, और 1 कैरी इधर, 4 2 6 3 9 1 10, 101 आया आपका। क्या? 101 यूनिट आई। इनकी टोटल इनकम यहाँ से जो आई वो 101 आई, लेकिन क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम क्या दी हुई है? 6060। 6060। अब इसको आप सीधे 6 टाइम्स ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? 60 टाइम्स ले जाओगे तो आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 60 आ गई। 60। और आपसे पूछा है ए की शेयर इनकम का शेयर पूछा है, तो ए का इनकम का शेयर कितना है? ए की टोटल इनकम हमने कितनी निकाली थी? 25 निकाली। 25। 25 6 कितना होता है? 1500। मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। चला, तुमने सब सही था, पता नहीं कहाँ गड़बड़ की है तुमने। वो मैंने ना 1 के इक्वल रख लिया, वो 9 गलती से मुझे 1 दिख गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आई। ये ए की इनकम कितनी आ गई आपकी?
1500 रुपीज। क्लियर है सबको? क्लियर है एकदम? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, रेशोज के साथ खेलना सीख जाओ, बहुत इजी है। बस रेशो कैसे कैसे लगाना है आपको, किसका परसेंटेज क्या क्या कर सकते हो आप, किसके साथ क्या कर सकते हो, बस ये आपको पता होना चाहिए और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें, है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि आप रेशोज के साथ क्या क्या कर सकते हो, उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकते हो, परसेंटेजेस के साथ क्या क्या। परसेंटेज में परसेंटेज का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज आइडिया लग गई ना, एकदम बेसिक चीज है जो कि वो आइडिया लग गया तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इसमें बोला है 2366 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 8 men 10 women और 10 children। ठीक है, तो बोल रहा है ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वुमन एंड ईच women गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच women। ईच women के द्वारा, हर एक औरत के द्वारा कितना पैसा कमाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और आपसे उससे पहले क्या बता दिया गया है कि आपका 2366 रुपीज डिवाइड होता है 8 पुरुषों में, 10 महिलाओं में और 10 बच्चों में, ना। और इसमें अगर बोला जाए कि हर एक जो क्या है, इंसान है, आदमी है, उसको 25% ज्यादा मिलता है, इससे औरत से। औरत को ज्यादा मिलता है 25% ज्यादा, किससे, हर एक लड़के से, चाइल्ड से। तो आपका अमाउंट रिसीव बाय वुमेन आपको निकालना है। इसमें भी आप एकदम क्वेश्चन के हिसाब से जो बोलता चला जा रहा है वो करते चले जाना है। या आपकी टोटल वैल्यू दी है, मतलब अगर आप मैन का, एक मैन का खर्चा निकाल लेते हो, एक मैन का रेशो निकाल लेते हो, और यहाँ से एक वुमेन का रेशो निकाल लेते हो, और यहाँ से एक चिल्ड्रन का रेशो निकाल लेते हो, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो 8 मैन। अभी क्या है यहाँ पे, ये आपको जो कॉइन्स वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, याद है? कॉइन्स वाला पढ़ा था। कॉइन्स में एक टोटल नंबर होता था और एक टोटल वैल्यू होती थी, है ना। टोटल नंबर होता था, टोटल वैल्यू होती थी। मान लो 5 रुपए के आपके पास, ठीक है, रुको, पहले अगर 4 कॉइन है तो आप बता सकते हो क्या कि उसका कितना। अगर मैंने लिखा है कि भाई 368 रुपीज मेरे पास है और ये मेरे पास 4 कॉइन है, ठीक है, ये ऐसे ही हाइपोथेटिकल ले रहे हैं अपन चीजें, ठीक है। 4 कॉइन है आपके, आपको बोल दे रहा है कि 368 रुपीज, आप क्या बता पाओगे कि चारों कॉइन किसके किसके हैं? नहीं बता पाओगे ना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 4 कॉइन में टाइप्स क्या क्या है। 5 रुपए का कॉइन है, 500 रुपए का कॉइन है एक, और एक जो है 200 रुपए का कॉइन है, ऐसे कुछ कॉइन्स है। तब आप इसमें इसकी टोटल वैल्यू निकालोगे, और वैल्यू, फिर वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे, टोटल वैल्यू से कंपेयर करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। सेम चीज आप यहाँ कर रहे हो, सेम चीज आप यहाँ कर रहे हो। आपको नंबर तो दे दिया है कि 8 मैन थे, 8 आदमी थे, 10 औरत थी और 10 बच्चे थे। पर एक मैन कितना कमाता था ये नहीं पता है अभी आपको। एक विमेन कितना कमाती है, एक चिल्ड्रन कितना कमाती है, वो नहीं पता। अगर वो पता चल जाएगा तो 8 और 10 में मल्टीप्लाई करके आप इसको किसके बराबर रख लोगे, इसके बराबर रख लोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपका ईच ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच, मतलब इनका रेशो निकालना है किसी भी तरह आपको, मैन, विमेन और चिल्ड्रन का, कि ये लोग का क्या रेशो है, किस हिसाब से कमाता है, एक मैन, एक वीमेन और एक चिल्ड्रन, किस हिसाब से कमाता है, क्या रेशो में कमाता है। अगर वो निकल गया तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसके बराबर रख के आंसर निकाल लोगे। करोगे ही, करके बताऊं? कर रहे हैं अभी।
ये 40 मिनट्स वाली नौटंकी वापस चालू हुई जूम की। चलो आप करते हैं, ठीक है। 2366 रुपीज जो है ये क्या बोल रहा है, 8 men 10 women, देखो ध्यान से इधर, 10 women और 10 children में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 2366 रुपीज 8 men 10 women और 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर बोल रहा है आपको क्या, अब आपको वैल्यूज की बात कर रही है कि किसको किसको, एक मैन एक विमेन और एक चाइल्ड को कितना कितना पैसा मिलता है। तो मैन और विमेन का रेशो आपको क्या दिया है, क्या बोल के दिया है कि ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच विमेन। मतलब मैन को कितना मिल रहा होगा 5 और इसको मिल रहा होगा 4। ये अब डायरेक्ट लिख लेते हो आपकी नहीं, 25% मोर देन ईच वीमेन है, मतलब ईच मैन गेट 25% मोर देन, मतलब 25% कितना हुआ 1/4। और वुमेन का किससे कंपेयर कर रहा है, मैन को वुमेन से कंपेयर कर रहा है, मतलब वुमेन का वो 25% मोर, मतलब एक ज्यादा 4 से, तो आपका एक ज्यादा 4 से कितना हुआ 5 हुआ। तो ये मैन का हो गया, ये किसका हो गया वुमेन का हो गया। ये सिंगल सिंगल मैन और वुमेन का रेशो बता दिया आपको, ठीक है। बोल दिया मैन जो है वो 5 रुपए कमाएगा तो विमेन 4 रुपए कमाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है कि विमेन और चाइल्ड, ठीक है, विमेन और चाइल्ड का जो है वो विमेन जो है 25% ज्यादा कमाती हैं किससे, हर एक चाइल्ड से। तो बात वही आ गई कि 5:4 ये भी होगा, ठीक है। अब गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है विमेन की वैल्यू, जो कि गलत बात है और गंदी बात करना नहीं है, इसको सही करना है। तो आप क्या करोगे, इसका इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कुछ 5 4 20 ही आएगा। तो ऊपर वाले रेशियोज को 5 से इंटू करोगे, नीचे वाले रेशियोज को करोगे किससे 4 से मल्टीप्लाई, और इसको सेम कर दोगे। सेम करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा। ये आपका क्या आया, ये आपका आया ईच मैन, है ना, ईच मैन विमेन और चाइल्ड का रेशो। मतलब 25 रुपए एक मैन को मिल रहा है, 20 रुपए एक विमेन को मिल रहा है और 16 रुपए एक चाइल्ड को मिल रहा है। आई बात समझ में। और जब आपका ये रेशो आ गया तो आपको पता है कि 8 मेन चाहिए थे अपन को, 10 विमेन चाहिए थे, 10 चिल्ड्रन चाहिए थे। तो अब आप इससे क्या करोगे, इनका रेशो निकालोगे टोटल वैल्यू की, टोटल वैल्यू की आपको निकालना, क्योंकि ये वाली वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी, 8 मेन में जब आप उनको, हर एक बंदे को, हर एक आदमी को जितना मिला होगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब उसकी टोटल वैल्यू आई होगी कि उसको टोटल पैसा कितना मिला होगा। तो 25 रुपए एक आदमी को मिलता है और पैसे दिए गए कितने आदमी लोग को है, 8 आदमी लोग को है। तो 25 इंटू कर दोगे क्या आप 8, 25 इंटू 8 कितना हो जाता है आपका 200 रुपीज हो जाएगा। फिर आपका आता है विमेन का, विमेन कितनी थी 10 विमेन थी, इसमें एक विमेन कमाती थी 20 रुपए, तो 10 विमेन कितना कमाएंगी 200 रुपए। फिर आपका आता है चिल्ड्रन की बात, तो चिल्ड्रन कितने थे 10 थे और 160 आपके क्या हो गए बच्चों को, 84.5। चलो देख लेते हैं हर एक विमेन कितना को कितना पैसा मिलता है, ये पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं अभी कितना क्या मिलता है। तो आपका क्या है कि 16 आपका 16 रुपीज एक बच्चे को मिलता था। तो 10 बच्चे थे तो आपको टोटल 160 रुपए देना पड़ा पूरे बच्चों को मिला के। अब बात आती है कि ये जो है अमाउंट, ये टोटल कितना हो गया अमाउंट 400 560 560 हो गया। बट बात ये है कि ये जो 560 है वो क्वेश्चन में हमारा कितना दिया हुआ है 2366 रुपीज दिया हुआ है ना। बात यही थी कि 8 मैन 10 women और 10 चिल्ड्रन को कितनी पेमेंट की गई है, इतनी पेमेंट की गई है, और हमारा आया कितना है, इतना आया है। तो अब हमको निकालना क्या है, सॉरी सर 845। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं 560 जो है वो आपका किसके, पेन, हाँ 560 जो है वो आपका क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है 2366
2366 के बराबर दिया गया है, 2366 के बराबर दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करके देखो कितना क्या आ रहा है, कितना आएगा बताओ। करो सॉल्व, कितनी वैल्यू किसकी आ रही है और किसका निकालना है हमें। अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच विमेन निकालना है। तो देखो विमेन का कितना है आपका 200 है, ठीक है। मतलब आपका क्या है, सीधा सीधा बात कि 2366 अपॉन 560 इंटू 200 आपको निकालना है, ठीक है। ये सॉल्व कर दोगे आपका विमेन का आ जाएगा। विमेन का भी क्या आ जाएगा, 10 वुमेन का वो आएगा। 10 विमेन की क्या आएगी आपकी, 10 विमेन की आपकी आएगी क्या, सैलरी। आपको निकालना कितने का है, एक विमेन का निकालना है कि एक विमेन को कितना मिलेगा। तो करो इसको, कितना आ रहा है, डिवाइड करो। 10 वुमेन की 84.5 आ रही है। 845 आ रहा है अंजलि को। 10 की नहीं, 10 की नहीं, 10 की नहीं, इसकी 20 की। पहले तुम्हारा 845 आ रहा था, अब 4225 आ रहा है। कितना आ रहा है सर 845 आएगा सर, Yes, 1 की sir. 845. ठीक है, करो सर टोटल 845 आ रहा है। पक्का। अच्छा टोटल 84। हाँ सर। Sir, yes, sir. नहीं सर, आंसर टोटल जो 10 8 वुमेन की आएगी। अभी जो देखो, अभी 200 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपको समझ में आया क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि आपने 10 विमेन ने कितना कमाया वो आपने निकाला, ठीक है। 200 से मल्टीप्लाई करने पे आप उसको फिर 10 से डिवाइड कर दोगे, तब आपका क्या आ जाएगा कि एक विमेन की कितनी सैलरी है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। 25 ये कितना हो जाएगा आपका, 25 और 56 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो कि नहीं करो बाद में। सर 84.5 आएगा। ठीक है, आ रहा है 84.5 आ रहा है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने 84.5 आ रहा है। 84.5 इसकी वैल्यू अभी कितनी आ रही, चलो मैं निकालता हूँ, छोड़ो अभी तुम लोग। सर अभी आएगी 845 आएगी। 5 तो उससे फिर से 10 से डिवाइड करने से 84.5। ठीक है, देखो इसको पहले हम ले गए तो ये 28 टाइम्स किया, फिर इसके बाद 4 से जाओ, थोड़ा छोटी कर लो वैल्यू, 7 बचेगा। 4 से ले गए हम तो कितना चला गया आपका, ये आपका 5 जा 20, 36 मतलब 9। 4 से तो जा ही नहीं रहे, 4 से नहीं 2 से जाएगा बस। 2 से जा रहा है, ठीक है चलो। तो 2 से या फिर 14 से ही ले जाओ, है ना। ये 2 से या तो इसको 5 ले जाओ, फिर इसको 2 से ले जाओगे तो 7 से ले जाओगे, कितना हो जाएगा, 7 3 या 21, 26 हो जाएगा 3 का फिर से, और 56 हो जाएगा 8, है ना। ये सब गायब, 3 3 8 और 5। अब आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9, 6 9 तो आ रहा है यार। कैसे सॉल्व कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो यार। देखो 1690 सर आ, आपने गड़बड़ करी है कुछ। कैसे मैंने गड़बड़ कर दी बताओ, कहाँ की। मैंने तो 2 से काटा था तो ऊपर 1183 आया था और नीचे 14 बचा था। सब कैलकुलेशन करो। मैंने तो 4 से काटा था, 4.225 आया। ये आ रहा है कि नहीं अभी, चलो ये जल्दी से हाँ काटो। सर, वो 4.22 देखो 5। Yes, sir. उतना आया था. उसके बाद इंटू 200 से फिर आ गया 845। करके तो देखो, अभी तो देखो क्या विमेन का क्या आ रही है टोटल सैलरी, वापस करके देखो। 14 तो क्या हो जाएगा आपका, 14 इसको ले जाओगे तो 14 1 टाइम गया, 14 9 96 हुआ आपका, तो आपका कितने टाइम गया,